हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई वीडियो आपके लिए जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से सभी बच्चे कर रहे थे। जिन बच्चों ने बीएड की हुई है, बीए बीएड की हुई है, बीएलएड है या बीएससी बीएड की हुई है, जेबीटी की हुई है, तो उन सभी के लिए टीचिंग वैकेंसी हरियाणा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली हैं। आज जो नोटिस जारी हुआ उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो सभी वीडियो को ध्यान से सुने। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन आज की डेट में हुआ है 27/9/2022 को ये डेट पब्लिश हुई है। नोटिफिकेशन आ जाए। सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो टीचिंग पोस्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट है वो सारी डिटेल और क्या एलिजिबिलिटी है वो सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर्म फिल करने की जो डेट स्टार्ट होगी 5/10/2022 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट है 26 अक्टूबर। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस, फॉर्म फिल करने के बाद किसी की फ़ीस पेंडिंग रह जाती है तो फीस पेंडिंग पे करने की जो लास्ट डेट है वो 28/10/2022 रहेगी। क्लियर, डेट आपको बता दी गई है। 5/10/2022 से स्टार्ट होंगे फॉर्म फिल करने, 26/10/2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी और 28/10/2022 तक इसकी पेमेंट कर सकते हो आप। क्लियर, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल दी हुई है। कोई बच्चा इसको PDF को लेना चाहता है तो आप मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप वहाँ उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो पूछ सकते हो। टोटल जो वैकेंसी निकली हैं वो 7471 7471 TGT पोस्ट हैं। सभी के सभी 7471 पोस्ट हैं। 7471 पोस्ट TGT पोस्ट हैं। केवल ग्रुप C की सर्विस है और आपको लिंक दिया गया है। पहले आपको बता दी गई है कब डेट इसकी लास्ट डेट है, कब तक फिल होंगे। दूसरी बात आपको बता दें कितनी टोटल पोस्ट है, 7471 TGT पोस्ट है ओनली। और इसका लिंक क्या है, http://adv.22.hryssc.in/static पेज, ये इसका लिंक है। अदरवाइज इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और ओपन हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या आपको प्रोसीजर है, वो आप धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हो। इजी है, जैसे कि आज तक भरते आए हो। बस एक मेन जो इसमें इंफॉर्मेशन डाली हुई है, फ़ोटो शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए आपका। JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो अपलोड होगा, बट फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट फ़ोटो आपका चलेगा। क्लियर, 80% फ़ोटो के अंदर आपका हेड है जो सिर वो दिखाई देना चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, इतनी कोई ऐसी कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरी आपको बता दें, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। TGT ग्रुप C सर्विस के अंदर टू ऑल पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैट्रिकुलेशन, हिंदी और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 10th के अंदर। सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STAT, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET STAT ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट अप्लाइड कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी, आपका TET क्लियर होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन विद ईच पोस्ट, ये 2 चीज़ें तो आप सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, हिंदी और संस्कृत 10th में, और आपका TET क्लियर होना चाहिए। क्लियर, बाकी जो आगे पोस्ट हैं उनके सब्जेक्ट वाइज उसकी क्वालिफिकेशन अलग से दी हुई है। मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स, 18 to 42 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज रहेगी। पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवात रेस्ट ऑफ हरियाणा। अब बात करते हैं पहले मेवात को छोड़कर। क्लियर, बाकी की हरियाणा में जो भी वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। ये मेवात के लिए, मेवात डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से वैकेंसी डाली हुई हैं, वो भी हम बताएंगे। बट मेवात को छोड़ के बाकी जो हरियाणा बसता है उस सभी के लिए पोस्ट हैं आपकी। TGT इंग्लिश की टोटल पोस्ट हैं 1751 आपकी टोटल पोस्ट निकली हुई है, जिसमें से 613 पोस्ट जर्नल की हैं, 297 पोस्ट SC की हैं, 235 पोस्ट BCA की हैं, 133 पोस्ट PCB की हैं, 175 पोस्ट जो पोस्ट हैं वो EWS की है। इस तरह से आपका ये आ गया कि ESM BCA इसी सारी कैटेगरी दी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। TGT होम साइज़ की बात करें, इसमें 73 पोस्ट टोटल निकली हुई है, जिसमें 27 जर्नल की और 11 SC की और 8 BCA, 6 BCB और 7 EWS। थर्ड आपका TGT म्यूजिक की 10 पोस्ट निकली हुई हैं, 4 जर्नल की, 2 SC की।
टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो टोटल पोस्ट हैं 821 और 288 पोस्ट जनरल की हैं, 139 पोस्ट एससी की हैं, 110 पोस्ट बीसीए की हैं, 62 पोस्ट बीसीबी की हैं, 82 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की है। बाकी और कैटेगरीज हैं वो भी आप देख सकते हो। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 821 पोस्ट हैं। टीजीटी आर्ट की बात करें, टीजीटी आर्ट में बात करें तो 1443 पोस्ट हैं, 1443 पोस्ट आपकी दी हुई हैं, जिसमें से 505 जनरल की हैं, 245 एससी की हैं, 194 बीसीए, 109 बीसीबी, ईडब्ल्यूएस 144। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो 714 पोस्ट दी हुई हैं, 250 इसमें जनरल की हैं, 122 पोस्ट आपकी एससी की हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। टीजीटी साइंस की ऐसे ही 1297 पोस्ट दी हुई है और टीजीटी उर्दू की 21 पोस्ट जो है टोटल दी हुई हैं। तो बहुत अच्छा मौका है सभी बच्चों के लिए, वैकेंसी काफ़ी बल्क में दी हुई हैं। तो आप जो भी एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म फिल करें। आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, 1751 जो पोस्ट हैं टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश के लिए कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? पहली एलिजिबिलिटी बताते हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव और कोर और हॉनर सब्जेक्ट। 50% आपके इंग्लिश में होने चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। बाकी इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर? ग्रेजुएशन विद जेबीटी वाला भी फिल कर सकता है। और बैचलर डिग्री 50% वही क्राइटेरिया रहेगा, बट आपका क्या है, इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन द बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और स्पेशल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जिस बच्चे ने बीएड की हुई है वो भी फिल कर सकता है, जिस बच्चे ने जेबीटी की हुई है वो भी फिल कर सकता है। और 4 ईयर बैचलर बीएलएड कोर्स जिसने किया 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट में है उसके, तो वो भी फिल कर सकता है। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड जिसने किया 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में है तो वो भी फिल कर सकता है। एस्टेट इन इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका होना कंपलसरी है, हिंदी और संस्कृत आपका कंपलसरी है। क्लियर? तो बीएड, जेबीटी, बीएलएड और बीए बीएड के सभी कैंडिडेट टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर कैटेगरी नंबर 2, 73 पोस्ट हैं जो टीजीटी होम साइंस की, उसमें आपकी बीएससी होम साइंस होनी चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा आपका जेबीटी में होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। या बीएससी होम साइंस 50% मार्क्स, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, 1 साल का आपका जो बीएड होनी चाहिए आपकी। बीएससी होम साइंस विद एटलीस्ट 45% मार्क्स विद 1 ईयर बैचलर इन होम साइंस इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रेगुलेशन। या आपकी बीएलएड हो या आपकी सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीए या बीएससी बीएड आपके पास हो। बीएससी होम साइंस विद 50% मार्क्स और फर्स्ट ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन आपके पास हो। इन केस ऑफ बीए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन होम साइंस एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट और इन केस ऑफ बीएड होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास बीए है तो उसमें 50% मार्क्स आपके होम साइंस में होना चाहिए इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर, और बीएड में है तो होम साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर? टेट आपका कंपलसरी है और हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक में होना जरूरी है या +2 में। फिर आप 10 पोस्ट जो टीजीटी म्यूजिक की हैं सेम वही है, बीए विद 2 ईयर डिप्लोमा, बीए 50% विद 1 फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, तो बीए एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, बीएलएड, बीए बीएड, तो ये सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या बीए म्यूजिक वोकेशनल आपका 50% मार्क्स म्यूजिक में हो और बीएड हो आपका टेट क्लियर हो। फिर बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की बात। ग्रेजुएशन आप विद बैचलर फिजिकल एजुकेशन बीपीएड हो आपके पास या डीपीएड हो और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीपीएड डीपीएड या इसका कोई भी इक्वल कोई अदर क्वालिफिकेशन हो। मैट्रिक में आपके हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए या +2 बीए एमए विद हिंदी एज 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि 10th में आपकी हिंदी नहीं है तो +2 में हिंदी हो, बीए में या एमए में किसी में भी हिंदी होनी चाहिए। टेट आपका क्लियर होना चाहिए, सिंपल सी बात। अब 1443 1443 जो पोस्ट हैं टीजीटी आर्ट की, उसके अंदर आपका बीपीएफ, बीएफए, बीए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीपीएफ बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, या 45% मार्क्स आपकी बीए या बीपीएफ फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड,
सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50%, BLED, BA, BSc, BVF और BA with 50% marks, and in case of BA Arts at least 50% marks in Fine Arts as elective subject. BA Arts की हुई तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि BEd की हुई है फाइन आर्ट्स एट टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसमें फाइन आर्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए और टेट का क्लियर होना चाहिए। सिंपल, जिसने BA की हुई है उसके साथ BA होना चाहिए, उसकी BEd भी होना चाहिए और टेट भी होना चाहिए, तीनों चीज़ें वो एलिजिबल है। मैट्रिक तो है ही आपका हिंदी और संस्कृत, मैट्रिक में हो या +2 में हो, BA या MA में हो, हिंदी आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट। फिर ये TGT संस्कृत की बात करते हैं, 714 पोस्ट जिसकी हैं। BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन संस्कृत। BA आपकी होनी चाहिए बट संस्कृत के अंदर 50% मार्क्स आपके होने कंपलसरी हैं। और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का हो, या आपके 50% मार्क्स हो, या BEd हो आपके साथ में, या आपकी BA with at least 45% marks as well, 50 marks in Sanskrit as elective subject and first year bachelor in education। या तो आपके 45% मार्क्स हो BA के अंदर, या 50% मार्क्स हो किसमें, संस्कृत के अंदर। फिर आपके शास्त्री एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स, ओरिएंटल ट्रेनिंग इन संस्कृत कंडक्टेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। शास्त्री कोर्स का होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी BLED वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, BA BEd ये सारी क्वालिफिकेशन है। जिस बच्चे के पास जो भी क्वालिफिकेशन और का मतलब या ये भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब यही होता है, या तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी हो, यदि ये नहीं है तो उसके बाद ये हो, कोई भी हो। फिर आपके BA एट लीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन, BEd संस्कृत और टेट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आपका बात करेंगे मैट्रिक, 1297 पोस्ट है जो TGT साइंस की, उसमें BSc आपकी होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BSc विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, 50% मार्क्स BSc में हो, या फर्स्ट ईयर BEd भी आपके साथ में हो, या BSc विद JBT है आपकी, BSc विद 45% मार्क्स, फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, BLED, BSc BEd और BSc with at least 50% marks and first year BEd special education. In case of BSc, a combination of at least 3 subjects out of following: physics, chemistry, botany, zoology and mathematics. In case of honors degree in any of the above mentioned subject, the candidate must have studied other 2 subjects in the first and second year of course. In case of BEd, science as a teaching subject from the recognized university. स्टेट आपका होना चाहिए। फिर उर्दू की पोस्ट है, 21 पोस्ट है, उसमें BA 50% मार्क्स इन उर्दू एज इलेक्टिव सब्जेक्ट और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BA विद ए लीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज उर्दू इन उर्दू एज इलेक्टिव सब्जेक्ट और फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन BA। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर भी आपको समझ में ना आए तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए। फिर बात है आपकी पोस्ट ऑफ मेवात डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पोस्ट निकली है उसमें क्या है, TGT हिंदी की पोस्ट है 106 पोस्ट, TGT संस्कृत की हैं 212 पोस्ट, TGT उर्दू की हैं 100 पोस्ट, TGT साइंस की है 234 पोस्ट, TGT मैथ की है 93 पोस्ट, TGT म्यूजिक की है 1 पोस्ट, TGT फिजिकल एजुकेशन की हैं आपके टोटल 246 पोस्ट, TGT आर्ट की हैं 260 पोस्ट, TGT सोशल स्टडीज़ की हैं 283 पोस्ट और TGT होम साइंस की है 6 पोस्ट। तो ये इसके लिए निकली हुई है, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी वही रहेगी सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ये TGT संस्कृत है। उसके बाद हम बात करते हैं तो नीचे आपका TGT उर्दू है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं तो TGT होम साइंस जिसकी 234 पोस्ट है। ये मेवात डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं, मेवात को छोड़कर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये मैथमेटिक्स की पोस्ट है, ये TGT म्यूजिक है आपका, फिर है ये TGT फिजिकल एजुकेशन, TGT आर्ट, फिर आपकी चलें तो TGT सोशल स्टडीज़, फिर आपकी है होम साइंस, इस तरह से ये है क्लियर। SC कैटेगरी के लिए कुछ छूट दी हुई है वो भी आप पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंस फॉर सोशो इकोनॉमिक विल बी कंसीडर ओनली आफ्टर रिकवरिंग द एक्सिएशन क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ सैलरी ऑफ द कंसर्न पोस्ट। द एक्सपीरियंस मस्ट बी
आउट काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से आपका टेस्टेड होगा, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। क्लियर। रिलैक्सेशन एज है वो भी जनरल को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। एससी के लिए है PWD, EW, SE, SM जो भी है, तो वो उस एज एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू द सन डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को नहीं दिया हुआ है। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वही चलती है, बेनिफिट है जो वही है, तो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। 251 पेज की ये PDF है, ये PDF आपको भेज दी जाएगी यदि कोई बच्चा इसको लेना चाहता है। क्लियर। बाकी इसके अंदर जो भी डिटेल हैं वो दी हुई हैं। पहले जो डिटेल थी फीस की वो बता देते हैं। कैटेगरी नंबर 1 से 18 कैटेगरी पोस्ट के लिए 150 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी। जनरल के लिए 75 रुपये, फीमेल हरियाणा के लिए SC BC 35 रुपये और फीमेल के लिए 18 रुपये रहेगी, और PW के लिए कोई चार्ज नहीं है। पोस्ट इंडिकेट बिलो एडवर्टाइज हरियाणा स्टाफ। TGT संस्कृत की और TGT संस्कृत मेवात की और इससे पहले ही एडवर्टाइजमेंट हुई थी, अब दोबारा से वो न्यू करके उसमें दोबारा से एडवर्टाइज कर दी गई है। ये रिटर्न एग्जामिनेशन 95% मार्क्स का होगा। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपेंस आपका 0.5% का रहेगा ओनली, और रिटर्न एग्जामिनेशन 95% का रहेगा। क्लियर। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 95% और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका 0.5% का रहेगा आपका। 5% वेटेज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। किसको दिया जाएगा? एन एप्लीकेंट हु इज बोनाफाइड ऑफ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा शैल बी इंटाइटल्ड। जो हरियाणा का डोमिसाइल है जिसके पास उसी को मिलेगा। नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन फ्रॉम द अमोंगस्ट द एप्लीकेंट फादर ही इज रेगुलर एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट। उसके परिवार में से उसमें से कोई भी बच्चा जॉब पे ना हो उसको मिलेगा। ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्स सैलरी एग्रीकल्चर ईयर टू पीरियड एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000 रुपीज़। जिसकी जो ग्रोस इनकम सैलरी है 1,80,000 से कम होगी उसको ये बेनिफिट मिलेगा 5% वेटेज का। परिवार पहचान पत्र से ये कंटिन्यू उठा लिया जाएगा आपका सारा डाटा। तो परिवार पहचान को ये ना हो कि आप गलती इसको बनवा लें, वो नहीं आपका वेरीफाई होगा, वहाँ से आपको विड्रॉ होगा और कोई भी केस कर सकता है आपके खिलाफ। फैमिली का क्या पर्पज़ है? ये जो ऊपर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, तो वो फैमिली में कौन कौन कंसिडर? मेल एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हिमसेल्फ, हिज फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर और सन, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे। फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट का मतलब क्या है? फीमेल हरसेल्फ, फादर, मदर और अनमैरिड ब्रदर उसका जो रहेगा। फीमेल मैरिड एप्लीकेंट का मतलब क्या है? हर हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ और सन रहेगा। डाइवोर्स फीमेल एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हरसेल्फ, फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर और सन रहेगा। 5% वेटेज जो दी जाएगी इसमें इसको। क्लियर। If the applicant been a bona fide resident of Haryana, a widow, first or second child, his father had died before attaining the age of 42 years, 42 साल होने से पहले यदि वो गुजर गए हैं। फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हिज फादर हैड डाइड ऑफ बिफोर एप्लीकेंट हैड अटेन्ड एज ऑफ 15 years, shall be entitled 5% weightage subject to entire in परिवार पहचान पत्र सर्टिफिकेट issued by competent authority to specified performa। ये आगे फिर 5% का दिया हुआ है। बिलोंग टू कौन सी भी मुख्य जाति और टपरीवास जाति इसको लिए 4% वेटेज दी हुई है। कुछ डिपार्टमेंट के वेटेज हैं, अदर कंडीशन दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से रेगुलर फ्रेमवर्क कर दिया गया है। क्लियर। तो ये सभी पोस्ट हैं आपको बता दी गई हैं। जो भी इसको लेना चाहता है PDF को आप मैसेज कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कीजिए। यदि कुछ पूछना चाहते हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। क्लियर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉर्म फिल करने में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।